बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अरीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये एक वीडियो काजी फाइज ईसा साहब की वायरल हुई है। इस पे पीटीआई का रिएक्शन भी बड़ा स्ट्रांग आया है। तो क्या वजूहात है इस पूरे इंसिडेंट के पीछे, और पीटीआई ने बड़ा सेलिब्रेट किया है इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया पे। क्या कहेंगे आप इस पर? कैसे हुआ? मुझे याद है जब एहसन इकबाल को गोली लगी थी, तब भी तहरीक इंसाफ ने उस वाक़े को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। और मुझे याद है जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जो इकबाल के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते थे, वो उस गोली लगने को जस्टिफाई कर रहे थे और उनकी कोई जी। तादियत करने को तैयार नहीं था। जब जायद अहमद के घर को आग लगाने की कोशिश की गई मजहबी जुनूनियों की तरफ से, तो तब भी तहरीक इंसाफ तालियां बजा रही थी, इस्लामाबाद में जी। इनके धरने में बैठ रही थी। तो ये जो तहरीक इंसाफ की आदत है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए मजहबी इंसान पसंदी को और मजहबी टच को और रिलीजन को इस्तेमाल करती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वाकये जी। की तहरीक इंसाफ को मजम्मत करनी चाहिए थी। एक सियासी जमात के तौर पे जिसका पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार है, मुस्बत हो, वो तो ऐसे वाकयात की मजम्मत करेगा कि इस पर तालियां बजाएगा। मेरा मतलब है कि आप तालियां नहीं बजानी ऐसे, चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि इस तरह के वाकयात की हौसला अफजाई करके वो कल को फिर देखे ना। कल को जब फिर एक मजहबी जमुनी जनूनी ने वजीराबाद में इमरान खान को गोलियां मारने की कोशिश की है, तो तब तो आपको मजहबी जनूनियत पसंद नहीं आई है। तो जब आपके अपने ऊपर को मजहबी जुनूनी हमला कर दे तो फिर आपको लगता है कि ये तो बड़ा गलत है, लेकिन अगर आपके सियासी मुखालिफ पे कर दे तो आप तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। ये क्या सियासी रवैया है? आप समझे ना। हाँ। इसका शिकार तो वजीराबाद में खुद इमरान खान भी हुए। तो आज आप उनके इस हरकत को पेश हौसला अफजाई करके आप पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं? मुझे समझाए ना बिल्कुल तहरीक ऐसे है। इंसाफ वाले कि एक मजहबी जुनूनियत की हौसला अफजाई करके वो अगर पाकिस्तान की कोई खिदमत कर रहे हैं, माशरे की कोई खिदमत कर रहे हैं, तो बताएं फिर कल कौन महफूज होगा? मेरा मतलब है कि ये जी। इल्जाम तो फिर उन पे भी आएगा। फिर कल को जब इमरान खान के ऊपर ये सब कुछ होगा तो फिर वो क्या जवाब देंगे इसका? या और तहरीक इंसाफ वालों पे तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको सच और झूठ के साथ खड़े होना चाहिए, सही और गलत के साथ खड़े होना चाहिए। आप काजी फायज ईसा की मुखालफत में इस हद तक ना जाएं कि माशरे में मजहबी जुनूनियों के साथ जाके खड़े हो जाएं और कल को वो सड़कों पे लोगों को मारते फिरें और आप उनकी हौसला, मतलब अगर कोई मजहबी जुनूनी आपके सियासी मुखालिफ को मारेगा तो आप हौसला अफजाई करेंगे, भाई कल वो आपको भी मार सकता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके सियासी बिल्कुल ऐसे मुखालिफ है। उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और तो ये कोई अच्छा रवैया नहीं है तहरीक इंसाफ का, और ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी सोचना चाहिए। सर कल पीटीआई की क़यादत फिर मिली है मौलाना से। आपके पास क्या न्यूज़ है इस हवाले से, और बताएं कि क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे मौलाना या फिर ऑपोजिशन की साइड पे ही रहेंगे? हुकूमत ने तो मौलाना को मिलना कम कर दिया है। आप पिछले कुछ हम्म। अरसे में देखें तो मौलाना के साथ हुकूमत की मुलाकातों में एक बहुत वाज़ेह कमी आई है। जी। तहरीक इंसाफ मौलाना को मिल रही है। मुझे लगता है जो आईनी तरमीम आगे होने जा रही है उसमें अब मौलाना पर ज्यादा जोर नहीं लगाया जाएगा, और मौलाना जो समझ रहे थे कि उनके पास वाइल्ड कार्ड है, वो वाइल्ड कार्ड उनके पास नहीं रहेगा और उनके बिल्कुल बगैर भी एक गेम प्लान बनाया जा रहा है। मौलाना खुद हुकूमत जी। को सिग्नल्स दे रहे हैं आईनी अदालत की हिमायत करके और इस तरह की बात करके कि फलां बात के हम हक में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत ने फिलहाल मौलाना से एक फासला पैदा किया है। तहरीक हाँ। इंसाफ की तो लाइफ लाइन है इस वक्त मौलाना, क्योंकि अगर मौलाना हुकूमत की आईनी तरमीम की हिमायत करते हैं तो ये तो तहरीक इंसाफ की सियासी शिकस्त हो जाएगी, और उनको उनकी सियासी जी। शिकस्त से सिर्फ मौलाना बचा सकते हैं। तो तहरीक हाँ। इंसाफ को तो मौलाना के घर बैठ जाना चाहिए और उठना ही नहीं चाहिए, और वहां से हम्म। बिल्कुल बैठे रहना चाहिए कि कहीं कोई हुकूमत आके उन्हें मना ना ले। हुकूमत ऑल्टरनेट प्लान्स पर काम कर रही है कि मौलाना को माइनस करके भी तरमीम कैसे करनी है, और मौलाना को इस बात का बिल्कुल। अंदाजा है कि शायद अगले राउंड में उनके पास वाइल्ड कार्ड नहीं होगा। जो वाइल्ड कार्ड ठीक था है। उन्होंने वो उसको इस्तेमाल कर लिया है, और अब वो वाइल्ड कार्ड हुकूमत उनको देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों हुकूमत को गुड सिग्नल्स भेजे भी हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ठीक हो अभी गया। उन गुड सिग्नल्स को हुकूमत की तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा। मुझे नहीं लॉ मिनिस्टर या कोई इंटीरियर मिनिस्टर जो पहले उनसे बात कर रहे थे, फिर उस दिन के बाद मौलाना के घर नजर आए हैं ना। मुझे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से मुझे एक डिस्टेंस मौलाना के साथ नजर आया है। खुद मौलाना ने जरूर एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो खुद नवाज शरीफ के घर जाने को तैयार हूँ। हालांकि उस रात नवाज शरीफ हाँ। उनको मिलने के लिए तैयार थे। तो मौलाना अपनी चीजों की करेक्शन कर रहे हैं हुकूमत की तरफ। तो मौलाना को ये ठीक है। अंदाजा है कि उन्होंने कुछ ज्यादती कर दी है और जिसका हुकूमत की तरफ से रद्द अमल है, वो उसकी कोर्स करेक्शन तो कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की उनकी मुलाकातों का मुझे कोई इतना वजन नहीं है, क्योंकि मौलाना ने जब फैसला करना है तो उसमें ये जो मुलाकातें हैं इनकी अहमियत कम होगी और मौलाना के अपना सियासी मुस्तकबिल का तयन ज्यादा हो। ठीक हो गया सर। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अगले कुछ ही दिनों में लंदन जाने वाले हैं। तो आप ये बताएं कि जो अमेंडमेंट है ये उनकी मौजूदगी में आएगी या फिर डिले हो जाएगी उनके जाने के बाद? नहीं नहीं, अगर वो जाएंगे भी तो अमेंडमेंट के लिए वापस आ जाएंगे। और ठीक और है। और यहाँ ये मुमकिन है कि वो अभी कोई बकायदा ऐलान नहीं है, ये खबरें हैं। अगर वो, हाँ। मुझे लगता है अमेंडमेंट के बाद जाएंगे, और अगर पहले गए भी तो फिर अमेंडमेंट से एक दिन पहले आ जाएंगे। आपको याद है पिछली दफा भी हमजा फ्रांस में थे तो हमजा शहबाज एक दिन पहले पहुंच गए थे इसमें वोट डालने के लिए। जब ठीक है। आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी तो नवाज शरीफ पार्लियामान में मौजूद होंगे। वो अगर लंदन पहले गए तो उस दिन वापस आ जाएंगे और फिर दोबारा चले जाएंगे, नहीं तो मेरा ख्याल है आईनी तरमीम के बाद जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में आईनी तरमीम हो। एक एक वोट बहुत कीमती है और नवाज शरीफ का वोट तो कई वोटों पर भारी है, 100 वोटों पर भारी है। उनकी गैर ठीक है। मौजूदगी सबकी मौजूदगी को जीरो कर देगी और उनकी मौजूदगी में बहुत सारी जीरो चीजें भी प्लस हो जाती हैं। सही हो गया सर। इतवार को पीटीआई जलसा करने जा रही है रावलपिंडी में, और इतलात ये है, एक व्लॉगर भी मुझे बता रहा था कि ये जो जलसा है ये प्रोटेस्ट में तब्दील होने वाला है। तो क्या इससे पीटीआई को कोई फायदा होगा या नहीं होएगा? नहीं, कल तो इमरान खान ने पिंडी का जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम पिंडी में एहतजाज करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की अपनी क्यादत नहीं, क्योंकि इस बार पिंडी का एक्सपोज जलसा कर किसी, दिया सारा प्लान। इस दफा पिंडी का जलसा कोई एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से पोस्टपोन नहीं कराया। इस बार हाँ। पिंडी का जलसा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने को आजम सवाती नहीं मिले कि कोई और नहीं मिला कि जी आप मुलतवी कर दें। इस बार हाँ। पिंडी का जलसा जो है वो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ की अपनी क्यादत ने इमरान खान को कहा है कि हम पिंडी का जलसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पिंडी के जलसे की जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनका अंदाजा था। और उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने भी पीटीआई को ये सिग्नल दिए कि हम लाहौर के बाद आपको पिंडी में कोई इजाजत इजाजत नहीं देंगे, बल्कि हाई हैंडेडनेस होगी और स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। मुझे लगता है तहरीक ठीक है। इंसाफ खुद ही पिंडी के जलसे से भाग गई है। उन्हें किसी ने नहीं कहा, हाँ। वो डर और खौफ से भाग गए हैं। भले एक दिन पहले आप कहते थे कि हमें इजाजत नहीं भी मिलेगी तो हम जलसा करेंगे। एक दिन पहले आप कहते थे कि हमें किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, हम जलसा करेंगे। और अगले दिन आप हाँ। ये क्या कर दीजिए हमें तो पता ही है हमें इजाजत नहीं मिलनी, लिहाजा हम जलसा मुलतवी करते हैं। तो आपकी दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। एक दिन आप कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन कि आती है। हम, एक दिन तो आप कहते हैं कि इजाजत नहीं भी मिलेगी तो हम करेंगे, और एक दिन आप कहते हैं कि हम बगैर इजाजत के भी करने को तैयार हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये उनकी बातें, उनकी अपनी पार्टी किसी डर और खौफ से भाग गई है और इमरान खान को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी ये करने को तैयार नहीं। जहां तक पिंडी में एहतजाज की बात है, मुझे कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आता कि तहरीक इंसाफ पिंडी में कोई बड़ा एहतजाज कर सके। कुछ चार टिकटॉकर वीलॉगर कहीं खड़े होकर विक्ट्री का निशान बना लें या कोई दो मोटरसाइकिलें चलते हुए झंडा पकड़ के फिर जेब में डाल लें, उसकी तो मैं बात नहीं करता। क्योंकि पिछले दिनों लाहौर में मुझे किसी ने बताया कि वो सनम जावेद ने कहा कि मैं गाड़ी में से एकदम अपना सर निकालूंगी, विक्ट्री का निशान बनाऊंगी, आप ऊपर से मेरी वीडियो बनाना, मैं वापस अंदर बैठ जाऊंगी। तो होगा कि क्या बात है। मैंने लाहौर में रैली निकाली है। पिंडी में भी ठीक है। आपने कोई ऐसा चीटिंग ऑपरेशन ऑफ एहतजाज करना है, जिसे एहतजाज का चीटिंग ऑपरेशन कहते हैं, तो वो तो उसकी तो मैं कोई बात नहीं करता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिंडी में कोई सियासी माहौल ऐसा है कि तहरीक इंसाफ वहां को बड़ा एहतजाज या कोई बड़ी रैली निकाल सकती है। ठीक हो गया सर। हमारे आज की वीलॉग का टाइम भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।